सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं लेके आया हूँ यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रीजनिंग के होने वाले हैं। या चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर उसके बाद आप कहीं भी अगर यूपी रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो तो भी इम्पोर्टेंट यानी टॉप क्वेश्चन आपके लिए साबित होगा। ये 10 नंबर नहीं है, आप ध्यान रखना, क्वेश्चन का चिन्ह लगा हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखलाओं में लुप्त संख्या की पहचान कीजिए मेरे भाई। तो हम इसे कैसे करेंगे? देखो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है वो आपके पास आना चाहिए, क्योंकि 13 के बाद 4 हो रहा है, फिर 26 हो रहा है, फिर 8 हो रहा है और डायरेक्ट 52 हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह 104 हो गया और फिर हमें दिया हुआ है 32। तो इस क्वेश्चन को हमें करना किस तरह से है वो आपको देखना है, क्योंकि अगर आप सिलेक्शन के लिए कर रहे हो तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन को उस हिसाब से करना है कि वापस कभी ऐसा क्वेश्चन हम भूले नहीं। ठीक है, अगर मैं देखूं मेरे भाई तो मैं कोशिश करूंगा कि 4 से 8 पे आने के लिए मैं प्लस का 4 करता हूं। अगर मैं यहाँ पर 4 इंटू 2 कर दूं, 8 इंटू 2 करूंगा तो कितना, यहाँ पर अगर इंटू 2 किया मैंने तो 8 हुई। अगर इंटू 2 करता हूं तो मेरे लगता है 16 हो जाएगा। फिर क्या मैं अगर इंटू 2 करूंगा कि 16 इंटू 2 करूंगा तो क्या 32 होगा? नहीं होगा? आप कहोगे बिल्कुल होगा, 32 ही आएगा हमारा यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में आपका कौन सा होता है मेरे भाई? ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ऑप्शन से भी करना चाहते तो कर सकते थे, क्योंकि 4 तो आएगा नहीं, 5 आएगा नहीं और 7 नहीं आएगा, तो आएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी ही आएगा। तो आपको ऑप्शन से भी उड़ा सकते हो, कभी कभी ऑप्शन पे भी नज़र हमें डाल देनी चाहिए। फिर हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। संतुल उत्तर दिशा में किस तरफ कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। अगर कोई इंसान यहाँ पर है और संतुल क्या करता है, उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलेगा, फिर वो क्या करता है, दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, हम क्या करेंगे, उसे दाईं ओर भेज देते हैं कि भाई दाएं मुड़ जा और तू 3 किलोमीटर चलते रहे। ठीक है, उसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वो कहता है नहीं, अब मैं दाईं ओर मुड़ूंगा और 5 किलोमीटर और चलूंगा। तब वह शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है? हमसे पूछा है कि वो अपने यानी ये स्थान से ये बीच की दूरी कितनी है मेरे भाई, ये आपको बतानी है। ठीक है, ये दूरी 5 से 5 कट गई तो ये दूरी कितनी रही आपको ये बतानी है। तो आप कहोगे मेरे भाई कि हमारी जो दूरी है वो दूरी है 3 किलोमीटर। कितनी होगी? 3 किलोमीटर होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात समझ में आई हो तो हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा 101% क्वेश्चन ऐसा आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है 101% तो फिर आप उस क्वेश्चन को करोगे कैसे? ठीक है, क्वेश्चन को करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। तो देखो, इसमें मैं अगर देखूं कि दी गई उत्तर आकृति में उस आकृति का चयन करें जो कि प्रश्न आकृति में छिपी हुई है। यानी आपको इस टाइप की आकृति ढूंढनी है जो कि इसमें छिपी हुई है, कहाँ पर वो बताना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ अगर अपने पास ऐसी आकृति यहाँ पर कहीं होती तो हम इस पर नज़र डालेंगे, बाकी छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ दी हमने। फिर हम आगे वाले पे आएंगे तो मेरे को लगता है यहाँ पर हमारी आकृति में मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पर आएंगे, यहाँ से ऐसे आकर ऐसे चले जाएंगे। क्या ऐसी आकृति हमारी बन रही है? आप कहोगे सर बन तो रही है। चलो हम आगे भी चलकर देख लेते हैं। ये तो पूरा ही खाली पड़ा है, इसमें अगर हम नज़र डालें तो हमें यहाँ तक तो मिल रही है और ऐसे भी जारी, पर यहाँ पर जो लकीर चाहिए वो हमें नहीं मिलेगी। अगर हमें वो लकीर नहीं मिलती है तो फिर हम ऑप्शन नंबर 2 को बिल्कुल सही देंगे। किसको देंगे? ऑप्शन नंबर, यानी ऑप्शन नंबर 2 किस में है? सी वाले में है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। पहले इन पे भी नज़र डालें कि सी किस में दिया हुआ है, बी किस में दिया हुआ है। फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखो, आपके सामने आने वाला है अगला क्वेश्चन। बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को आप किस तरह से करोगे, किस टाइप से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन के करने का तरीका बताओ, किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप करोगे, क्या आपका तरीका
रहने वाला है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपके दिमाग में आया होगा कि श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। श्रृंखला देखो, 5 से 12 हुआ, 12 से 26, 26 से 54, 54 से 110 हो रहा है, यानी दूरी कहीं न कहीं डबल से बढ़ती जा रही है, ऐसा हमें लग रहा है। ठीक है, जैसे 5, 5 से 12, 12 से 26, 26 से 54, 54 से 110, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह हमें दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, आप कहोगे कि मैं अगर 5 × 2 करके +2 कर दूं तो क्या 12 आएगा? बिल्कुल आएगा। इन दोनों के जो बीच में है, क्या × 2 करके +2 कर दूं, 12 दूनी 24 और 2 कितने होते हैं? आप कहोगे कि 26 हो जाएंगे। फिर मैं आगे जाता हूँ, × 2 करके +2 कर दूं तो × 2 कितने होंगे? 26 दूनी 72 होंगे, सॉरी 26 दूनी 52 होंगे, और 52 और 2 कितने हो जाएंगे? 54 हो जाएंगे। फिर इन दोनों के बीच में देखो, × 2 करके +2 कर दूं तो कैसे करूंगा? देखो आप कि मैंने × 2 किया, यानी कितना हुआ? 54 × 2 कितने होते हैं? 108, और 2 प्लस किया तो कितना हो गया? 110 हो गया। ऐसी स्थिति में आगे मेरे को दिया हुआ है, तो मैं 110 × 2 और प्लस के 2 करना है। तो 102 × कितने होते हैं? 110 × 2 करूंगा तो 220, और प्लस के मेरे को 2 करने हैं, तो मेरा हो जाएगा 222, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे को ए में बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगर मेरे को ए में दिया हुआ है तो फिर मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता हूं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होगा। चलो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे देखो। बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कमी कहीं पर भी नहीं है। जैसे कि 65 छात्रों की कक्षा में क्या है? विक्रांत। ठीक है, विक्रांत का है स्थान शीघ्र से कितना है? 32वां। ठीक है, तो अंत से उसका स्थान कौन सा होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं वो देखो। टोटल हमें दिए हुए हैं 65, विक्रांत का हमें कहा है, तो हम ऐसे जाएंगे, यानी ये यहाँ पर कितना है? हम कहेंगे 32वां है ऊपर से, और नीचे से हमें इसने ज्ञात करने को कहा है। अगर इसने हमें ऐसा कहा है तो हम कैसे करते हैं? देखो, आपको क्या कर देना है, 65, क्योंकि एक इंसान के दिया हुआ इसलिए +1, और जोड़ोगे तो 66 होगा, और 66 से ठीक है माइनस आपको 32 कर देने हैं। 32 करोगे तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 3 यानी 34, 34 यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा होगा? तो आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही है। ठीक है, अगर ये बात अच्छी लगी हो तो अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। देखो, अगर कल के पहले का दिन रविवार है, ठीक है, अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, मैं कुछ बात कर रहा था, तो आपको क्या करना है? उस क्वेश्चन पे पूरा गौर करना है कि वो क्वेश्चन हो कैसे रहा है, क्योंकि उस क्वेश्चन को हमें आगे पेपर में करना है। इसने कहा अगर कल से पहले का दिन रविवार था तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा? ठीक है, आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा? जैसे कि ये कल था, इसके पहले वाला दिन रविवार है, यानी ये दिन कौन सा है? आप कहोगे रविवार। चलो, फिर इसने हमें कहा है आने वाले के कल के बाद का दिन कौन सा होगा, यानी आज का जो है इसके बाद अगर +1 दिन और आएगा, उसके बाद जो कल हो गया, कल के अगला दिन कौन सा होगा? तो टोटल दिन कितने हुए? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, टोटल दिन हो रहे हमारे पास 4। अगर टोटल दिन हमारे पास 4 हो रहे हैं तो इसने कहा है कि रविवार के बाद 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये बताओ। रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, और क्या होगा आगे? ऑप्शन गुरुवार। गुरुवार यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, कि कौन सा होगा? गुरुवार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? गुरुवार बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन पे आए हैं,
बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है। किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप करोगे। SEIASOMO को दिया गया है, आपको TEJSNO लिखा गया है, उसी प्रकार EARTHD को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अगर मैं देखूं SEIASM और O, ये आपको दिया गया है। यहाँ से ये बनता है TEJSN और O। अगर इस टाइप से शब्द बनता है तो आप कैसे पता लगाओगे आपका शब्द कौन सा बनने वाला है। मैंने देखा कि T से प्लस A करूँगा, S से प्लस A करूँगा, T हो जाएगा I जैसा का जैसा, I से प्लस एक जाऊँ E जैसा का देगा। ठीक है, I से आगे जाऊँगा तो क्या होगा, J होगा प्लस एक, S जैसा का जैसा, इसके बाद M से प्लस एक करूँगा तो N हो जाएगा। ठीक है, और O जैसा का जैसा। इसी प्रकार E से मैं एक प्लस करूँगा तो F होगा। अगर F पे जाऊँगा तो ऑप्शन नंबर एक ही दे रखा है तो A मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी में सभी में E दिया हुआ है जो कि कभी होगा ही नहीं, क्योंकि प्लस एक करना पड़ रहा है। इसकी दृष्टि से ऑप्शन A अपना बिल्कुल सही है। फिर जाएंगे अगले क्वेश्चन की ओर जो कि आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन का कहना है हमें कि RAINBOW शब्द अक्षरों में वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित करने के बाद इन शब्दों में कितने अक्षरों की स्थिति का अपरिवर्तन रहेंगे। अपरिवर्तन का मतलब क्या होता है मेरे भाई। अपरिवर्तन का मतलब होता है कि वो चीज़ जिसमें कि उसकी जगह चेंज ना हो। अगर चेंज ना होगी तो हमें दिया हुआ है RAINBOW। ठीक है, अगर मैं इसको व्यवस्थित करूँ, सबसे पहले A आएगा, A के बाद B आएगा। ठीक है, B के बाद अगर मैं आगे जाता हूँ तो मैं देखूंगा कि कौन सा आने वाला है। जल्दी सोचो आप कि B के बाद अपना कौन सा आने वाला है, I आ जाएगा। I से आगे जाएंगे तो N आ जाएगा, N के बाद O आ जाएगा, O के बाद कौन सा आएगा, R आ जाएगा, और R के बाद W आ जाएगा। ऐसी स्थिति में मैंने देखा कि I जैसा का जैसा है, N जैसा का जैसा है, और आगे कौन सा हो रहा है कि लास्ट वाला जैसे कि W जैसा का जैसा आया है। यानी 3 शब्द ऐसे हैं जो अपने स्थान पर ही आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सब अपना स्थान चेंज कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा और टॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कमी कहीं पर भी नहीं है। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार धीरे से वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना कि मेरे को भी थोड़ा लगेगा कि कुछ मेहनत की तो आपने कुछ रिस्पॉन्स आपकी तरफ से मिला है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे करेंगे वो देखो। स्थिति क्या कह रही है हमको कि यह प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी आकृति आएगी। ये हमसे कह रहा है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसकी जगह पर आप कौन सी आकृति लेकर आओगे, यह आपको बताना है। तो हम देखेंगे कि जैसे ये पहले यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ पर आया, फिर यहाँ आया, तो अब कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएंगे। क्या ऐसा होगा, ये बताओ मेरे को। ठीक है, बता दो ऐसा होगा कि नहीं होगा। आप बताओ क्या होने वाला है। आपने सोचा है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, ये बताओ मेरे को। ठीक है, अगर ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, चलो ठीक है। फिर अगर मैंने देखता हूँ यहाँ पर इनमें से सिर्फ एक दो है तो ये दो कट जाएंगे, दो ऑप्शन कट जाएंगे। यहाँ था, यहाँ से वापस यहाँ उल्टा हो गया, वापस खड़ा हुआ, वापस यहाँ आया। अब देखो इसके बाद वापस क्या आएगा, इस तरह से खड़ा होकर बीच में आ जाएगा। अगर बीच में आएगा मेरे भाई तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 की ओर, जो हमारा बिल्कुल सही होगा। तो कैसे लगे क्वेश्चन, अगर अच्छे लगे हो तो एक बार छोटा सा कमेंट जरूर बनता है। तो मैं इस क्लास को क्या करूँगा, आज यही विराम देना चाहूँगा। और वर्दी की तैयारी वाले सबसे पहले क्या लिखेंगे मेरे भाई, जय हिंद लिखेंगे। जय हिंद लिखकर ज़रूर कमेंट करना, आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा।
मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप वर्दी के लिए तैयारी कर रहे हो और वर्दी वाले हमेशा जय हिंद ज़रूर लिखते हैं। तो मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।